हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इसी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन टॉपिक है या फिर मेन पार्ट्स है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होती है। इसमें क्या होता है, हम जो रियल वर्ल्ड के मुतालिक जो डाटा होता है, रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके मुतालिक जो डाटा होता है उसको हम C++ में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डील करते हैं। ठीक है। अब जो क्लासेस होती हैं वो क्या होती है? क्लासेस हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है, यानी कि जो हमारे पास डाटा होता है वो यूज़र अपनी मर्जी से डिफाइन करता है कि मेरे पास अब जो डाटा होने वाला है वो किस तरह की टाइप का होगा। ठीक है। जैसे हमारे पास डाटा हो इंटीजर टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का कहते हैं, इसी तरह स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। जो हमारे पास क्लासेस होती हैं वो क्या हो, उसमें हम यूज़र डिफाइन करता है कि मेरे पास जो डाटा होने वाला है वो किस टाइप का होगा। हो सकता है वो स्केयर टाइप का हो, यानी कि उसमें जो डाटा होगा वो उसमें स्केयर के मुतालिक डाटा हो सकता है, या फिर हमारे पास रेक्टेंगल के मुतालिक डाटा हो सकता है, या फिर कार के मुतालिक डाटा हो सकता है, या फिर ह्यूमन के मुतालिक डाटा हो सकता है। जो ये हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटाइटीज होती हैं, जो हमारे पास आम जिंदगी में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके मुतालिक जो डाटा होता है वो उसके मुतालिक हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो C++ में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो वो क्या होती है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। उसके अंदर जो क्लास होती है वो कॉम्बिनेशन होती है फंक्शंस का, डाटा का, या डाटा की जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम कह देंगे डाटा एट्रीब्यूट्स, या फिर जो वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर, यानी कि जो डाटा होता है उसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ को हम आमतौर पर वेरिएबल कहते हैं, लेकिन क्लासेस के अंदर उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं या फिर कहते हैं डाटा मेंबर्स। ठीक है। क्लास के अंदर जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे क्लास के रिलेटेड, ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगी कोई ना कोई, यानी कि ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जब हम कोई क्लास बनाते हैं। जैसे मैं एक स्केयर की क्लास बनाता हूँ और स्केयर में मैं एक स्केयर ले लेता हूँ जिसकी जो लेंथ है वो 5 है, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह मैं एक ह्यूमन की क्लास बनाता हूँ, ह्यूमन में मैं कहता हूँ मेरे पास ह्यूमन की क्लास बनाई, उसके बाद मैं ह्यूमन ले लेता हूँ अली, तो अली जो होगा वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लास से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो बाद में देखेंगे, अभी क्लास के मुतालिक देखते हैं। तो क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं। डाटा मेंबर्स क्या होंगी, जो हमारे पास डाटा है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई उनकी वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हम डाटा मेंबर्स कहते हैं। और जो वैल्यूज होती है उन पे हम कोई ना कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हैं, उन पे फंक्शन लगाते हैं। तो वो जो फंक्शन हम डाटा मेंबर्स पर लगाते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है। क्लास हमेशा इन मेन से बाहर डिफाइन की जाती है। जो हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह ये सारी हमारे पास क्लासेस ही होती हैं, क्योंकि वो भी रिटर्न टाइप होती है। क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है क्लास का कीवर्ड। क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद हम क्लास का नेम देंगे। जैसे हमने क्लास बनानी है, मैं कहता हूँ मैंने ह्यूमन की क्लास बनानी है, ह्यूमन की मैं स्केयर की क्लास बना लेता हूँ, स्केयर की मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है। जो पहले क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद क्लास का नेम होना चाहिए, जैसा आप डाटा चाहते हैं वो कीवर्ड लिख के उसका नाम लिखेंगे। ये अब जो स्केयर है ये मेरे पास क्लास का नेम है, यानी कि जो मेरे पास डाटा होने वाला है वो इस टाइप का होगा। इसके बाद लगाएंगे डेलीमीटर्स। अब जो भी क्लास के अंदर आपने डिफाइन करना है वो इसके अंदर रहते हुए डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब क्लास के अंदर जो हमारे पास डाटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, मैंने ह्यूमन, एक हमारे पास ह्यूमन है अली, उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो उसे खुद को, जो सिर्फ उसे मालूम होनी चाहिए, ना उसके रिलेटिव को पता हो, ना उसको कोई ना जानने वाला जो हो उसको पता हो, यानी कि ना उसके सगे रिश्तेदारों को, औलाद वगैरह को पता हो, और ना उस किसी और को पता हो। तो उनको हम कहते हैं प्राइवेट वैल्यूज़, उनको कहते हैं प्राइवेट वैल्यूज़। ठीक है। इसके बाद कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो वो सिर्फ अपनी औलाद को बता देता है और बाहर वाले को किसी को नहीं बताता, उनको कहते हैं प्रोटेक्टेड वैल्यूज, जो उसको भी पता हो और औलाद को भी पता हो। ठीक है। यानी कि जो उसको पता हो या जो उससे बने हैं उनको पता हो, यानी कि वो खुद है उसको पता हो या फिर जो उसके डायरेक्ट हैं उनको पता हो, उनको कहते हैं प्रोटेक्टेड।
और जो ऐसी होती हैं जो सबको पता होगी, उसकी औलाद को भी, जो उससे डेरिव्ड हैं उनको भी पता होगी, और जो बाकी लोग हैं उनको भी पता हो, उनको हम कहेंगे पब्लिक। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज होती हैं जिनको, क्या वो पब्लिक हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं और प्रोटेक्टेड हो सकती हैं। बाकी इनके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि भाई यानी कि क्या होती, लेकिन मैं बताना चाहता था एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास तीन तरह के होते हैं जो हम प्राइवेट कर देते हैं। उन प्राइवेट डाटा मेंबर्स को हम मेन में रिकॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जो यानी कि प्राइवेट और पब्लिक कैसे करते हैं ये मैं बताता हूं, लेकिन जिनको हम प्राइवेट या पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे, जिसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे उसको हम मेन में रिकॉल नहीं कर सकते। उनकी अगर वैल्यूज हम चाहेंगे मेन में प्रिंट कर दो तो वो मेन में प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होती है क्लास की वो प्राइवेट होती है, यानी कि अगर जब तक हम इसे नहीं बताएंगे कि ये जो हमने लिखा है प्राइवेट है या पब्लिक, उसको क्लास एज ए प्राइवेट मेंबर डील करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सेस स्पेसिफायर लगा देता हूं प्राइवेट का, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आने वाली है वो हम, जो भी वैल्यू इसमें आने वाली है वो प्राइवेट होगी। तो मैं कहता हूँ इंटीजर, इसकी लेंथ हो सकती है, मैं एक वैल्यू कहता हूँ लेंथ टाइप, लेंथ इसकी वैल्यू होगी। दूसरी मैं कहता हूँ इंटीजर, इसकी विड्थ होगी। ठीक है, इसकी दो लेंथ विड्थ, स्क्वायर है स्क्वायर, चलो रेक्टेंगल कर लेते हैं, रेक्टेंगल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, रेक्टेंगल कर लेते हैं। तो वेरिएबल लेना चाहता हूँ ना, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, एक रेक्टेंगल जो होती है उसके हमारे पास लेंथ हो सकती है या विड्थ हो सकती है, बाकी तो उस पर कैलकुलेशन करके हम चीज़ें निकालते हैं ना। एक रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास 4 साइडेड फिगर है जिसकी एक साइड जो सी लेंथ है वो 10 मीटर है और दूसरी लेंथ है 5 मीटर है, विड्थ इसकी 5 मीटर है। बस ये दो चीज़ें बताते हैं, हमें पता लग जाता है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, ये इसके प्राइवेट मेंबर्स हो गए, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं भाई, उसकी सेम उसी की होगी और किसी की तो नहीं ना हो सकती है, प्राइवेट हो गए। इसके बाद हम क्या देते हैं पब्लिक। पब्लिक और प्राइवेट करने का तरीका कार ये है कि प्राइवेट जो भी हमने एक्सेस स्पेसिफायर लिखने हैं वो लिखकर उसके बाद हम कॉलन लगा देंगे, और उसके बाद जो भी लिखेंगे वो प्राइवेट होता रहेगा जब तक हम उसके अलावा कोई दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाएंगे। अभी पहले मैंने प्राइवेट लिखा, प्राइवेट के बाद मैंने जो भी लिखना है ये प्राइवेट हो जाएगा, जो भी चीज़ इसके अंदर मैं लिखूंगा। इसके बाद जो पब्लिक, फिर मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, तो इसके बाद जो भी चीज़ डिफाइन करूंगा वो पब्लिक होगी। ठीक है, पब्लिक के बाद मैं जो भी इसके अंदर लिखता जाऊंगा वो सारा पब्लिक होता जाएगा। प्राइवेट के बाद प्राइवेट, यानी कि ये समझ लो प्राइवेट लिखते ही आपके बाद आपके पास एक स्पेस बन चुकी है, उस स्पेस के अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्राइवेट होता जाएगा। और वो स्पेस कहाँ तक रहेगी, जब तक आप दूसरा एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लिखते, यानी कि अगर मैं इसके बाद भी कुछ लिखना चाहता तो वो भी पब्लिक, वो भी प्राइवेट ही रहता जब तक मैं दूसरा स्पेसिफाई नहीं लगाता। अब पब्लिक से पीछे पीछे सारा हिस्सा प्राइवेट का रहेगा, तो इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा पब्लिक से पीछे पीछे ये सारा एरिया प्राइवेट का रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पब्लिक की तरफ। पब्लिक में अब हमारे पास आ जाते हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या फंक्शन डिफाइन करने हैं, क्या क्या होना चाहिए जिनको हम इसमें मेन में रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी हम कोई क्लास कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्पेसिफिक एंटिटी ऑफ क्लास। क्लास की एक स्पेसिफिक इंस्टेंस होती है कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू उसी क्लास से बिलोंग करे, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी दे दें हम लोग तो वो एक होगी। इसके अलावा दूसरी वैल्यूज दे देते हैं, किसी और को नाम रख देते हैं तो वो दूसरी होगी। अब ये पब्लिक है, पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर की बात करना। कंस्ट्रक्टर हमारे पास होते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्लास का रिकॉल किया जाता है, जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है, अपने आप वो बुला लिया जाता है कि आपने ये, जब भी आपने कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो आपको वो कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, मेन के अंदर बताना पड़ेगा। यानी कि मैंने ह्यूमन टाइप का जो वेरिएबल मैंने मेन के अंदर जो मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो रेक्टेंगल टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई बताना तो पड़ेगा ना ये कंस्ट्रक्टर, इस वजह से कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये तो रिटर्न टाइप है इसकी, लेकिन हमें बताना तो पड़ता है कंस्ट्रक्टर ये होना चाहिए, उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो वो हम इसमें क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ डाटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन क्योंकि ये एक फंक्शन होता है, और फंक्शन की पहचान क्या होती है, फंक्शन के नेम के बाद हमेशा पैरेंथेसिस लिखी जाती है। पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखो या ना लिखो, फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लाजमी लिखी जाती है।
अब कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, ये इसका कंस्ट्रक्टर होने वाला है। और कंस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम क्लास का ही होता है, ना ही कोई आपको अपर केस या लोअर केस में डिफरेंस करना है, ना ही आपने थोड़ा सा भी फर्क, एक स्पेलिंग का भी फर्क नहीं करना। ठीक है, सेम एज इट इज क्लास का जो नेम है वही हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। ठीक है, अब चूंकि हमने लेंथ को और विड्थ को कोई ना कोई वैल्यू देनी है, दोनों इंटीजर टाइप की है, तो इनको जो हमने वैल्यूज देनी है वो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर दे देता हूं। मैं कहता हूं एक इंट ए है मेरे पास, एक मैं कह देता हूं इंट बी है मेरे पास। ठीक है, दो मेरे पास इंटीजर, यानी कि मैं जब भी कंस्ट्रक्टर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा रेक्टेंगल टाइप का, यानी कि कोई भी मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा इसकी लेंथ जो है वो 5 है और विड्थ जो है इसकी वो 2 है। तो वो मैंने बता दिया कि भाई एक मेरे पास पहले जो इंटीजर आएगा वो ए होगा, दूसरा इंटीजर आएगा बी। अब मैं अपनी मर्जी से, अब मैं चाहता हूं कि मैं पहला जो वेरिएबल है वो मैं क्या लेंथ कंसीडर करूं, तो मैं आगे लिख देता हूं लेंथ को भाईजान ए दे दो, आप लेंथ को इक्वल टू ए कर दो, यानी कि जो भी वैल्यू मैं ए की जगह पर लिखूंगा वो आप लेंथ को दे देना। इसके बाद मैं क्या कहता हूं, जो वैल्यू मैं बी पर लिखूंगा वो आप विड्थ को दे दो। ठीक है, ये बात अब आपने ज़हन में रखनी है, जो आपने ऑर्डर रखा है वही वाला आपने इसको देते जाना है। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेंथ लिखी है, लेंथ को मैंने वैल्यूज जो दी हैं, पहला पैरामीटर जो है वो मैंने लेंथ को दे दिया। अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने इस बात को ध्यान में रखना है कि पहला जो मेरे पास वेरिएबल था वो लेंथ का था, दूसरा वेरिएबल मेरे पास विड्थ का है। इसी तरह आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसमें आप फर्ज करो आप ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ह्यूमन में अगर आपने दो वेरिएबल लिए, दो डाटा मेंबर्स लिए हैं, एक आपने एज का लिया है, दूसरा आपने उसका लिया है नेम का लिया है, तो जो नेम टाइप होगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी और जो वो हो गया एज होगी वो इंटीजर होगी। तो आपने ध्यान में रखना है पहले आपने इंटीजर लिया था या स्ट्रिंग लिया था। अगर आपने जोन सा वेरिएबल पहले लिया होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वही लेना है, वही डाटा टाइप लेनी है। तो ये इसके मेरे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी डिफाइन करते हैं तो भी आपको कंस्ट्रक्ट क्लास का नेम लिखोगे तो उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेन के अंदर। वो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ ये बताता हूँ कंस्ट्रक्टर बनाओगे वो इसलिए होता है कि आपने वैल्यूज असाइन करनी हो, इस वजह से कंस्ट्रक्टर लिखना लाजमी है, और ना भी लिखो तो फिर भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ये इसके अंदर जो हम फंक्शन परफॉर्म करने, फंक्शन लिखने वाले हैं। फंक्शन यानी कि हमने पहले डिफाइन कर लिया डाटा मेंबर्स, ये डिफाइन कर लिए। ये रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल भी एक हमारे पास मेंबर फंक्शन है। फंक्शन क्या होगा, जो हमने इन डाटा पर हमने परफॉर्म करना होता है। ये तो पहले ही कर दिया जाता है ना, क्योंकि हमने ये लिखा है तभी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं जो हमने अपनी मर्जी से डिफाइन करने हैं, लेकिन डिफाइन कैसे करना है, पहले उनकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए। रिटर्न टाइप के बाद उसका नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई पैरामीटर तो हमने देना ही नहीं है ना, क्योंकि हम जो उसके अंदर काम करेंगे बस वही काम हमारे पास होता रहेगा। अब जैसे मैं लिख देता हूँ, रिटर्न टाइप लिखता हूँ पहले। रिटर्न टाइप मैं चाहता हूँ इसका एरिया मैंने कैलकुलेट करना है, तो मैं कह देता हूँ इंट एरिया, इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप होगी, और मैं कह देता हूँ एरिया इसका वो नाम होगा। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने फंक्शन, इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपने डाटा मेंबर्स नहीं देने, क्योंकि हमने एक दफ़ा जो रेक्टेंगल बनाई है उसको हमने बता दिया है लेंथ इसकी ये है, विड्थ इसकी ये है। अब अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरिया इंटू लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न जो होता है ये हमारे पास किसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए होता है। स्ट्रिंग टाइप की हमारे पास वैल्यू है, या फिर इंटीजर टाइप की वैल्यू जो भी हमारे पास, या फिर चार टाइप का वेरिएबल है, जो भी होगा वो हम रिटर्न टाइप, जो अगर हमने किसी भी वेरिएबल की रिटर्न फंक्शन की, या फिर फंक्शन जो हमारे पास होता है उसकी हमने रिटर्न टाइप डिक्लेयर की है, तो उसकी जो फाइनल आंसर होगा वो हम रिटर्न के जरिए शो करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मेंबर फंक्शन हो गया है एरिया का, एरिया नेम का, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। इसको मैं जब भी रिकॉल करूंगा ये क्या करेगा, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करके मुझे दे देगा। मैंने एरिया को पैरामीटर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक दफ़ा एक रेक्टेंगल जो क्रिएट की है उसको वैल्यू असाइन कर दी है, तो उसकी वैल्यूज वही रहेंगी। एक जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मैंने रेक्टेंगल टाइप का लिया है, तो उस ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल की इससे एक ही वैल्यू होती है लेंथ की, और एक ही वैल्यू होती है विड्थ की। जब वेरी करनी नहीं है तो मैं यही वाली वैल्यूज यूज़ कर लेता हूँ। और आमतौर पर यही होता है जो हम डाटा मेंबर फंक्शंस बनाते हैं उसमें हमें पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के जरिए या फिर सेट गेट फंक्शन के जरिए हम सेट फंक्शन के जरिए हम उसको वैल्यू दे देते हैं। सेटर फंक्शन क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास एक फंक्शन डाटा मेंबर हो गया, इसका मेंबर फंक्शन हो गया। दूसरा मैं कह देता हूँ इंट, इसका पैरामीटर एक हो जाए, पैरामीटर
पेरीमीटर क्या होता है, हत्ता होता है। ये क्या होता है, इसका फार्मूला आप जानते होंगे, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। फार्मूला इसका होगा, पहले मैं एक इंटीजर टाइप का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर के बराबर होगा, ये मेरे पास लोकल वेरिएबल है, ये इसके अंदर नहीं डिफाइन हुआ है, बाय डिफाइन बस इसके अंदर ही है, इसका काम इसके अंदर अंदर आएगा। ये मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं वो पैरामीटर कैलकुलेट कर सकूं, और के को मैं रिटर्न कर दूंगा, ताकि के एज ए पैरामीटर की वैल्यू पैरामीटर की वो हो जाएगी। तो मैं कह देता हूं के बराबर है, पैरामीटर का फार्मूला होता है टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। तो ये इसका रिटर्न, अब मैं रिटर्न करवा देता हूँ के को, रिटर्न करवा देता हूँ के को। तो ये अब क्या करेगा, पहले इसको कैलकुलेट करेगा, पैरामीटर कैलकुलेट करेगा, पैरामीटर का फार्मूला लगाएगा और रिटर्न कर देगा के को। आप रिटर्न डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे, मैंने बस वैसे ही दिखाने के लिए कि भाई यानी कि आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है तो आप क्या करें, पहले उसको कैलकुलेट कर लें, जितनी भी आपने स्टेप्स करने हैं। जैसे ये तो एक ही स्टेप में हो गया, इसी तरह अगर आपने 2-3 स्टेप में करना है तो पहले उनको कैलकुलेट कर लें। यानी कि अगर मैं चाहता तो मैं ये कर लेता हूँ, इंट के इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ लेंथ प्लस विड्थ, और इसके बाद मैं कह देता हूँ इंट p इज इक्वल टू कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई के। यानी कि अगर आपने सीरीज ऑफ स्टेप्स में जो काम करना है, आप पहले यानी कि फाइनल हमने आंसर जो शो करवाना है वो रिटर्न के जरिए शो होगा। इसके अलावा आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो आप सीरीज ऑफ स्टेप्स में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिटर्न के सामने लिख देंगे, अगर सिंपल सी कैलकुलेशन है वो आप रिटर्न के सामने लिख दें, आसानी से हो जाएगा। अब मैं रिटर्न करवा देता हूँ पी को, तो ये भी रिटर्न करेगा एरिया कोई पैरामीटर कोई प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। अभी मैंने एक क्लास बनाई है रेक्टेंगल टाइप की, जिसके अंदर क्या है, ये मेंबर फंक्शंस हैं, ये डाटा मेंबर्स हैं। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। एक रेक्टेंगल की जो वैल्यूज होंगी वो यही होंगी, आप जो वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं वो असाइन कर लें। ठीक है, वैल्यूज असाइंड इस क्लास के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट क्लास हम जब भी डिफाइन करते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू किसी को भी नहीं देते। यानी कि मैंने लेंथ और विड्थ को कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, एरिया को कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं दिया, पैरामीटर को मैंने कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं दिया। यानी कि जो इनके पास हमारे ऑब्जेक्ट क्लास जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम रफली एक स्केच बना रहे होते हैं। ये ब्लूप्रिंट होता है अपकमिंग ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट आने वाला है उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसका नक्शा होता है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उस पर हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या पैरामीटर हो गया, दो मेरे पास मेंबर फंक्शंस हो गए इसके, और ये इसका है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। ये मैं बताया मैंने इस वजह से नहीं, क्योंकि हमने बाद में बात करनी है, लेकिन कई बच्चे गलती कर देते हैं भाई, शुरू में समझने में वो एरर कर देंगे, तो इस वजह से मैंने बता दिया इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास में हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाई थी, जो क्लास था क्लास को हमने डिफाइन किया था, तो इसमें ये पैरेंथेसिस हमने नहीं लगाई थी, पैरेंथेसिस नहीं लगाई थी, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास क्लास है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अब क्लास का फंक्शन कैसे करें, मैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे मैंने जैसे को आपको बताया है, क्लास जो होती है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, तो ये इसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी, ये समझ लो। अब मैं कह देता हूँ मेरे पास एक चीज क्रिएट होने वाली है, एक वेरिएबल डाटा टाइप क्रिएट होने वाली है, जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। रिटर्न टाइप हम सबसे पहले लिखते हैं, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, क्योंकि ये हमने क्लास लिया रेक्टेंगल की, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, रेक्टेंगल इसकी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है, तो पहले हम नेम लिखते हैं क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास के नेम के बाद ये तो क्लास का नेम है, ये तो बताएगा कि भाई ये वाली इसकी रिटर्न टाइप होने वाली है। जैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, उसकी रिटर्न टाइप लिखी, मैंने पहले इसकी रिटर्न टाइप लिख दी। इसके बाद क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है उसको कोई ना कोई नाम तो देंगे ना। मैं कह देता हूँ मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल क्या है मेरे पास ए, आप जो मर्जी नाम दे लें, आपकी मर्जी है। मैं कह देता हूँ y एक रेक्टेंगल है। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू देनी है, ये आपने ज़हन में नहीं रखना कि यहाँ पे आप नाम जो दे रहे हो, जैसे कि मैंने पीछे वैल्यू पीछे डिक्लेयर किया हुआ है, ये मैंने ए और बी उधर लिया हुआ, और मैं अगर ए इधर लेता हूँ, ए मैंने ये ऊपर लिया हुआ, अगर मैं ए इधर लेता हूँ तो ये वो वाला ए, क्योंकि ये वही वाला ए कंसीडर नहीं करेगा जो पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए होते हैं। पर फंक्शन डिफाइन करते हुए वो हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं। फंक्शन खत्म, फंक्शन का काम इधर तक था, ये खत्म होते ही ए और बी का काम खत्म हो गया, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं।
ठीक है। अब ये ए वो वाला ए नहीं होगा, ये ए अलग से ए होगा, और ये ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नेम होगा जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ, यानी कि इस रेक्टेंगल को मैं ए का नाम देने लगा हूँ जो मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैंने इसकी जो वैल्यूज देनी थी वो वैल्यूज दूंगा। ठीक है, पहले मैंने रिटर्न टाइप दी, रिटर्न टाइप के बाद क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद अब मैं इसके अंदर उसकी वैल्यूज दूंगा जो मैंने वैल्यूज दी थी। अगर आपने वैल्यूज दी होंगी तो वैल्यूज देने, वैल्यूज नहीं दी होंगी तो नहीं देनी। अब वैल्यूज मैंने दी थी, पहले में मैंने रखा था लेंथ, तो मैं कह देता हूँ इसकी लेंथ है 10 एंड विड्थ है इसकी 5। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप इधर नहीं देख सकते, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इधर नहीं देख सकते, क्योंकि जो मैंने ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स ये लिए हैं ये हमने प्राइवेट कर दिए हैं, ये हमने प्राइवेट किए हुए हैं। और अगर आपने कोई भी इसकी वैल्यू देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सी आउट कर दो, और मैं कह देता हूँ ए डॉट, मैं कह देता हूँ इसकी विड्थ कह देता हूँ WID विड्थ कह देता हूँ। ठीक है, तो ये एरर देगा, ये क्या कहेगा, भाईजान ये आपने जो डिफाइन किए हैं, ये आपने जो डिफाइन किए हैं पहले क्लास की जो हमारी ब्रैकेट थी वो खत्म हो गई थी, क्लास की ब्रैकेट डिलीट कर दी थी, वो लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद वो करते हैं, ये एरर जो आया था क्लास की ब्रैकेट जो थी वो खत्म हो गई थी। जितनी आपने ब्रैकेट्स स्टार्टिंग ब्रैकेट्स लेनी है उतनी आपकी एंडिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। आपने एक भी ब्रैकेट खत्म कर दी तो ये प्रोग्राम एरर देगा। ठीक है, मेरी क्लास की जो एंडिंग ब्रैकेट थी वो डिलीट हो गई थी, इस वजह से इसने एरर दिया। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कहेगा विड्थ इज प्राइवेट विद इन दिस स्कोप। जो इसके अंदर आपने विड्थ को प्राइवेट कर दिया है, तो प्राइवेट करने के बाद आप उसको मेन में डिक्लेयर नहीं, मेन में आप इसको कॉल नहीं कर सकते। अगर आपने इसको कॉल करना है तो वो उसके लिए गेटर आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम देख लेते हैं ए का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का एरिया जो होगा, अब ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं, रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर या फिर वो है इंटीजर है, स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होती है, जिसकी भी कोई रिटर्न टाइप होगी उसका रिजल्ट शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर रिटर्न टाइप नहीं होगी तो सी आउट नहीं लिखेंगे, यानी कि वॉइड रिटर्न टाइप होगी तो हम सी आउट नहीं लिखते। अब मैं ए डॉट अगर एरिया लिख देता हूँ, ए डॉट एरिया, तो एरिया कैलकुलेट तो हो जाएगा लेकिन वो शो नहीं होगा क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। इंटीजर को जब भी हमने रिटर्न करवाना है तो उसके लिए सी आउट लिखना जरूरी है। ये सी आउट लिख दिया। ठीक है, तो अब ये ए डॉट एरिया की वैल्यू हमें देगा। ए डॉट एरिया कितना होगा, 50, क्योंकि 10 × 5 50, ये 50 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं पैरामीटर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। पैरामीटर की भी कोई ना कोई रिटर्न टाइप है तो उसके लिए भी सी आउट लिखना जरूरी है। पी डॉट पैरामीटर, ए डॉट पैरामीटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, क्लास का नेम नहीं लिखेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो लिखेंगे। उसके बाद डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद डॉट किस लिए होता है ये बताता है, जिसके बाद जो भी चीज लिखा जाएगा वो आपने क्या करना है, उस जो सी क्लास से ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस क्लास में जाओ। उसके बाद जो अगर आपने वैल्यू लिखी है तो वो वैल्यू प्रिंट कर वो वैल्यू दे देगा। अगर आपने कोई मेंबर फंक्शन लिखा है तो वो मेंबर फंक्शन उसको उठा लेगा। मैंने ए डॉट लिखा तो ये क्या हुआ, इसने उसी क्लास में पहुंच गया जो से हमने क्लास क्रिएट की थी। क्लास हमने रेक्टेंगल की क्रिएट की थी, उसके अंदर एक जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस पर हम तीन चीजें लगा सकते हैं, या तो हम फंक्शन लगा सकते हैं एरिया का, या हम लगा सकते हैं पैरामीटर, या फिर कोई कंस्ट्रक्टर लगा सकते हैं। ये तीन चीजें पब्लिक है, इसके अलावा हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास पब्लिक, मेन में सिर्फ पब्लिक चीजें हमारे पास आएंगी, प्राइवेट नहीं आएंगी। ये लेंथ और विड्थ प्राइवेट है, ये इधर नहीं आएंगे। इसके अलावा हमने कोई भी पब्लिक मेंबर फंक्शन या फिर पब्लिक डाटा मेंबर डिफाइन किया जाता है वो भी इधर ही आते। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट का नेम उसके साथ डॉट लिखते हैं तो इसके वो क्या बताता है कि भाई अब इस क्लास में जाना है जिस क्लास से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। अब उस क्लास में चले गए, अब हम इधर लिख देते हैं पैरामीटर, तो ये उस क्लास में जाकर पैरामीटर के नेम की जो भी चीज होगी उसको उठा लेगा। अब मैं इसके बाद क्योंकि पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ तो ये पैरामीटर का नेम का जो फंक्शन बना होगा उसको उठाएगा। ठीक है, अब उसको उठाकर ये इसमें कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करके मुझे दे देगा। सी आउट किया तो ये प्रिंट कर देगा, सी आउट कर इसने प्रिंट कर दिया। ये 50 पहले का रिजल्ट है, दूसरा 30 पैरामीटर का रिजल्ट है। इसने आमने सामने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने एंड एल या फिर स्पेस कुछ भी नहीं दिया था, ये आमने सामने प्रिंट किया। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो तो हम एंड एल की कमांड लिखेंगे। ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बता दी गई है, शुरू में वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ये 50 और ये 30 होगा।
ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उससे पहले हमने बात की है क्लास क्या होती है, क्लास के मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, और बाकी चीज कंस्ट्रक्टर वगैरह ये चीज़ हम बाद में बात करेंगे। आज का सिर्फ हमारा ये लेक्चर था। वैसे एक और हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे मैं ह्यूमन टाइप का कह रहा था, ह्यूमन टाइप पहले क्लास, इसको क्लास बना लेते हैं। क्लास को हम पहले इस क्लास को कर देते हैं डिलीट, ताकि आपको क्लास का कंसेप्ट सही से याद हो जाए। क्लास ह्यूमन, इसकी कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, पहले गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स, इससे बचना है। इसके बाद क्या होगा, इसका कोई मेंबर फंक्शंस होंगे, मैं कह देता हूँ प्राइवेट मेंबर फंक्शन इसके कर देता हूँ। मेंबर फंक्शन नहीं, डाटा मेंबर्स है, वैल्यूज है ना, डाटा मेंबर्स कहेंगे उनको। मेंबर फंक्शन क्योंकि उसके नाम ही फंक्शन है, तो वो फंक्शन जो होंगे उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं। मेंबर्स, डाटा मेंबर जो होता है वो उसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मैं कह देता हूँ इसकी, मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग एज, स्ट्रिंग इसको मैं कह देता हूँ नेम, स्ट्रिंग नेम कह देता हूँ, नेम। ठीक है, तो ये नेम हो गया। इसके बाद मैं कह देता हूँ इंट एज, इसकी एज हो गई। अब मैं इसके बाद इसके क्या करता हूँ, पब्लिक लिखता हूँ। अब इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो सारा कुछ पब्लिक होगा। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्लास के नेम के बराबर होना चाहिए, नेम सेम टू सेम। आप ये भी नहीं लिख सकते कि शुरू वाला एच को कैपिटल कर दें, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास जो होती है लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है छोटे लेटर को अलग से कंसिडर करेगा, कैपिटल लेटर को अलग से कंसिडर करेगा, और स्मॉल लेटर को अलग से कंसिडर करेगा। ठीक है, तो अब मैं ह्यूमन नाम का मेरे पास कंस्ट्रक्टर लेना है। ह्यूमन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जो वैल्यूज देना चाहता हूँ वो मैं दूंगा। अब मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग के लिख देता हूँ, और इसके बाद कह देता हूँ इंट ए लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो मैंने के लिए, के को मैंने स्ट्रिंग कंसीडर किया है, तो मैं स्ट्रिंग में जो चीज होगी, जो मेरे पास डाटा मेंबर स्ट्रिंग के टाइप का होगा, मैं उसी को ये अलाउ कर सकता हूँ। क्योंकि के है तो के स्ट्रिंग टाइप है, और ये मैं एज को नहीं दे सकता, क्योंकि एज की जो टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर कभी भी मैं किसी स्ट्रिंग को इंटीजर को नहीं दे सकता। जब एक चीज हमने दूसरी चीज को असाइन करनी है तो वो सेम टाइप की होनी चाहिए। जो हमने एड्रेस यानी कि एज जो है ये पॉइंटर है, या फिर ये एक वैल्यू है, क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। और नेम जो है ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसके अंदर नेम टाइप का, स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर आप नेम को ए देना चाहेंगे कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, और इंटीजर टाइप स्ट्रिंग को असाइन नहीं हो सकती। अब मैं चाहता हूँ नेम हो जाए के बराबर और एज हो जाए ए के इक्वल। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बाकी जो इसमें फंक्शन डिफाइन करने हैं वो आप बाद में डिफाइन कर लेना। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था। अब इसके साथ अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो क्या होने वाला है। मैं कहता हूं मेरे पास स्ट्रिंग ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट आएगा। क्लास का नेम लिखेंगे, ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूं के। चलो जो मर्जी रखना, के रख लो आप, के रख लेता हूं। इसके बाद मैं इसको नेम देना चाहता था, मैं कह देता हूं नेम अली, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग में लिखेंगे अली, और एज कह देता हूँ मैं 78। ठीक है, और इसके बाद इसको रन करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा बगैर किसी एरर के, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ 78 और बाद में मैं लिख देता हूँ अली, यानी कि बाद में मैं स्ट्रिंग में कुछ लिख देता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। ये एरर दे रहा है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप चेंज हो चुका है। ऑर्डर ऑफ पैरेंथेसिस, ये पैरामीटर्स है, ये चेंज हो चुका है। ऑर्डर ऑफ पैरामीटर जो आपने देना है उसको जहन में बिठा लेना है कि पहले जो लिखा था वो स्ट्रिंग था, तो पहले स्ट्रिंग ही लिखेंगे। और इसी तरह फंक्शन के अंदर भी डिफाइन करते हुए आपने देखना है, अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप को दी जाएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप को नहीं दी जा सकती। तो जो हमारे पास रिटर्न टाइप या फिर डाटा टाइप होती है उनको मद्देनजर रखना, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। और जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी भी रिटर्न टाइप और उसके बाद उनके ऑर्डर को भी हमें जहन में रखना लाजमी होता है।